बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड एक्सेसरी ऑर्गन। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स पढ़ेंगे। कुछ होते हैं नोज, दूसरा नाम है नेजल कैविटी, फेरिंग्स थ्रोट, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, ट्रेकिया वाइंड पाइप, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, एलोलाई एंड लंग्स। ये इसके पार्ट है। एक्सेसरी ऑर्गन्स है यानी कि सहायक अंग कौन से, सहायक जो सहायता करते हैं, डायफ्राम एंड रिब्स। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नोज नजल कैविटी, टेक एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट, वार्म्स एयर, फिल्टर्स करता है, मोइस्टन करता है एयर को। नजल में इसमें म्यूकस सिक्रेटेड होता है इन द विच मोइस्टन द एयर। फेरिंग्स दूसरा नाम इसका थ्रोट है, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फूड एंड एयर कॉमन पैसेज क्या होता है, फेरिंग्स। दूसरा पार्ट है लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स, हैज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर, हैज ए फ्लैप मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट, उसका एपिग्लोटिस नेम है, एपिग्लोटिस, प्रिवेंट फूड एंटरिंग विंड पाइप। विंड पाइप में एपिग्लोटिस फूड को रोक लेता है। ये ओनली अलाउड द फूड इनटू एंटरिंग द फूड पाइप। विंड पाइप में फूड को प्रिवेंट करता है, इसमें नहीं जाना चाहिए। विंड पाइप में फूड को रोक लेता है कौन, एपिग्लोटिस। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये उसको रोकता फूड को विंड पाइप में जाने से। दूसरा है ट्रेकिया, नाम नेम दूसरा अदर नेम इज अदर नेम विंड पाइप, ट्यूब दैट ब्रिंग्स एयर फ्रॉम लैरिंग्स टू ब्रोंकाई। लैरिंग से ब्रोंकाई तक एयर को ब्रिंग करता है। ट्रेकिया हैव सी शेप्ड रिंग्स, ट्रेकिया हैव सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होते हैं दैट प्रिवेंट द कोलैप्स द ट्रेकिया, या एयर पैसेज को कोलैप्स होने से रोकता है कौन, सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। किसके होते हैं, कार्टिलेज के होते हैं ये। ब्रोंकाई ब्रांच ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया बिफोर एंटरिंग द लंग्स ब्रांच इनटू द लंग्स। लंग्स में जाने से पहले ट्रेकिया टू ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, दिस आर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई लंग्स में एंटर कर जाती है, ब्रोंकाई लंग्स में एंट्री करने के बाद और डिवाइड हो जाती हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, दीज आर ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स दूसरा नाम है ट्रेक्यूल्स। ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई इन लंग्स डिवाइड स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, these are bronchioles, other name trocheoles. Alveoli, tiny air sacs यानी balloon like structure, balloon like structure end point of the bronchi, bronchioles. Alveoli also site of the gas exchange, having thin wall and rich in the blood vessels. इसमें alveoli में की वॉल में ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती है, एक नेटवर्क होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द एलोलाई एंड थिन वॉल, सो द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस एट द साइट ऑफ द एलोलाई। जो बाहर से जो एयर आती है वो एलोलाई में फिल्ड हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन रिच होती है। वो एयर में ऑक्सीजन होती है, जो एलोलाई में जो एयर फिल्ड होती है दिस इज ऑक्सीजन रिच। और जो बाहर ब्लड के प्रेरीज में है वो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिंग करके लाई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड में। तो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एलोलाई में आती है, एलोलाई की जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाती है। द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड कैप्चर द ऑक्सीजन एंड ब्रिंग इनटू द होल पार्ट ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। lungs, the main organ of the respiratory system that contains bronchioles, tracheoles and alveoli. Accessory organ है diaphragm, base of the chest cavity. diaphragm एक मस्कुलर पार्ट होता है, base of the chest cavity. ribs are bony structure make a rib cage which enclose the lungs. Mechanism of the breathing
कि मैकेनिज्म क्या होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन होता है, दिस इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन is the reaction of the oxygen to the glucose and produce energy. This is the respiration. जो ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्शन करती है then produce energy. This is respiration. The respiration take the cells but breathing into the respiratory system, lungs. इसके दो पार्ट होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मस्कुलर डायफ्राम गोज डाउन एंड बिकम फ्लैटेंड. पहले डोम शेप में होता है, फिर फ्लैट हो जाता है, डाउन जाएगा. रिब्स कम आउटसाइड, द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज. प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एयर का, तो बाहर की जो इनसाइड आउटसाइड जो एयर है वो रन्स करेगी इनसाइड में एंड फिल इन द लंग्स. लंग्स में फिल हो जाएगी और वहाँ पर फिर एक्सचेंज होगा गैसों का. गैसों एक्सचेंज के बाद डायफ्राम्स कम अपवर्ड, डोम शेप, ribs inside, the volume decrease, the volume of the chest decrease and the pressure increase, the air comes outside. This is expiration. which is दो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इस तरह से इवेंट ये होती है इसमें चेस्ट में. तो आप समझ गए मैकेनिज्म. रेस्पिरेशन अलग होता है. रेस्पिरेशन तो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन ये ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है. तो हमने आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा बच्चों. फिर हमको पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे अगले वीडियो में. Thanks for watching.